जवाब दीजिए जैस्मिन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते आज आप ही भ्रष्टाचारी बन गए, ये कह रही है भाजपा। मैं आ रहा हूं अनिल जी इसके बाद। 2 साल से भाजपा और शाहजा जी कह रहे हैं, गला फाड़ कर कह रहे हैं, लेकिन जब आज ट्रायल कोर्ट आम आदमी पार्टी की पुरानी सदस्य या तमाम दलीलें, आम आदमी पार्टी की पुरानी सदस्य, फाउंडर मेंबर। शाहजिया जी अब मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपने बोल दिया। फाउंडर मेंबर और आईसीसी में पार्टी मैं बोल दूं अपनी बात रख लूं या मुझे भी इंटरप्ट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया जाएगा, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी तमाम दलीलें, अरे आपने केस डाल दिया मतलब हम भ्रष्टाचारी बन गए। केस सिद्ध करना कि पैसा अगर कहीं पे भी गड़बड़ी हुई तो पैसा खोजने का काम ईडी का है, सीबीआई का है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव के कैंपेन के दौरान क्या कहते हैं, अरे हमें पैसा नहीं मिला, कोई तथ्य कोई सबूत हमें नहीं मिला केजरीवाल के खिलाफ क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। मतलब आप खुद मानते हो कि आपकी एजेंसियां निकम्मी हैं, और उस निकम्मेपन का जो फाइनल सबूत था, प्रूफ था, ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है जो कह रहा है कि साहब आप 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा तथ्य नहीं ला पा रहे हो जिसमें आप केजरीवाल जी की भूमिका इनसे लिंक कर रहे हो कि कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है और उसमें केजरीवाल जी की क्या भूमिका है। दूसरी चीज शाहजा जी कह रहे हैं कि बेल का ऑपोजिशन करना है कि नहीं वो हम नहीं तय करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तय करती है। अब मैं इनको बेनकाब करता हूं, मुझे बस 30 सेकंड चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति हैं जो शराब कारोबारी हैं, इनको ईडी ने कहा था ये इस स्कैम के किंगपिन है। ईडी ने खुद अपनी चार्जशीट में लिखा था। 5 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद उन्होंने 60 करोड़ का चंदा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दिया। होता क्या है, ये चंदा देने के बाद उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया और तुरंत जब उनकी बेल एप्लीकेशन लगती है, ईडी कहती है अजी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक आप लगातार ऑपोज करते रहे उसके बेल एप्लीकेशन का, लेकिन जैसे 60 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में पहुंचते हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ एक गलत बयान निकलता है तो तुरंत वो ऑपोजिशन ध्वस्त हो जाता है। दूसरा ऐसे मगुंटा रेड्डी जिनको लोकसभा की टिकट एनडीए ने दी है, वो भी पहले कह रहे थे कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। जैसे उनके बेटे को 5 महीने जेल में डाला, उन्होंने पलटी मारी, केजरीवाल जी का नाम लिया और फिर ईडी जाती और कहती कि जी इनके तो बेल दे दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये इनकी सच्चाई है, ये देश को समझना होगा कि अच्छा ठीक है, एक मिनट अब आप रुक जाइए। ओके जैस्मिन और शाजिया रुकिए, अब मैं अनिल भारद्वाज के पास जाऊंगा। ओके, आपने भाजपा के साथ कोई सेटिंग नहीं करी है। ठीक है, एक मिनट, मैं अनिल भारद्वाज मुझे बताइए, क्योंकि आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आप लगातार ये कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अगर केजरीवाल को ये जमानत मिलती है तो फिर ये कितनी बड़ी नजीर होगी और फिर आगे आप लोग इसके बाद क्या करेंगे इसको लेकर? नहीं, हमारा ये मानना है कि जो इनोसेंट हैं, जिनकी कोई भूमिका तय नहीं हो पा रही है, जो लीकर स्कैम के लिए जिसके लिए उनको अगर जेल मिली अब तक, लेकिन अगर कोर्ट उनमें ये तय करती है कि उनके खिलाफ कोई इस तरह के सबूत नहीं है कि उनको जेल में रखना जरूरी है, उनको बेल देना के लिए ट्रायल कोर्ट जाती है, तो जब इनके पक्ष में फैसला आता है बीजेपी के, तो बीजेपी हमेशा बहुत कहती है कि देखिए ये तो कोर्ट कर रहा है, कोर्ट की कार्रवाई है, हम इसमें कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन आज अगर कोर्ट बेल दे रहा है तो आप के प्रवक्ता के तौर पे अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी को भी बेल मांगने का अधिकार है और ये तय करना कि उनको बेल मिले या ना मिले, ये माननीय न्यायालय का फैसला है। नहीं तो उसी तरह एजेंसी को भी अपना बचाव करने का अधिकार है अनिल जी। जो एजेंसी जो जांच कर रही है उसको भी अपनी जांच का बचाव करने का अधिकार है। एएसजी खुद कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं गई लोअर कोर्ट में। लेकिन फैसले को जो न्यायालय का फैसला था बेल का, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, उसको विकृत भी तो वही कह रहे हैं। हाँ भाई, आपके पक्ष में अगर फैसला दिया, आपने क्यों नहीं दलीलें रखी? आपने इतने दिन से आप उनके बेल के अगेंस्ट दलील रख रहे थे, और अगर कोर्ट तो उनका यही तो कहना है कि हमारी दलील सुनी नहीं गई, तो आप उसको विकृत कर देंगे। वो कह रहे हैं फैसला विकृत इसलिए क्योंकि हमारी दलील सुनी नहीं गई। नहीं, यहाँ ना सुनने की स्थिति में निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर चुनी हुई सरकार को लगातार हर जगह ये कोशिश की गई, और पिछले कुछ उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं कि चुनी हुई सरकारों को किस तरह से गिराया जाए, इसका एक सबूत दिल्ली में भी सामने आ रहा है। और ये कहना कि इतने दिन आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री को इसलिए रखेंगे कि कोई उनके खिलाफ सबूत आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, मनी ट्रेल अगर है, वो ये कह रहे हैं अनिल जी की बेगुनाही है तो सबूत दो ना। मनोज तिवारी आपकी दिल्ली से ही सांसद है, वो कह रहे हैं बेगुनाही है तो सबूत दो ना। नहीं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर एजेंसियों के पास सबूत है तो एजेंसी सबूत पेश करे कोर्ट में। अगर वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट नहीं की है,
सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की बेल को रिजेक्ट नहीं किया वो तो फैसला लेकिन सुरक्षित आप है, कुछ उनको भी हो सुनने के सकता है लिए अनिल जी, समय इधर भी हो दिया है। सकता है, उधर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहना कि एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे ही नहीं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अगर कोर्ट ने बेल दी है तो उसने भी तो उन सब सारी बातों को सुना है। आज अगर माननीय हाई कोर्ट अगर इस पर ये फैसला मान लेता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक है, तो फिर क्या क्या रह जाएगी? ये सवाल है, शाजिया इसका जवाब देना चाहिए आपको। शाजिया, अगर हाईकोर्ट से भी जमानत मिल जाती है, हाईकोर्ट भी उस पर अप्रूवल कर देता है कि नहीं ठीक है, लोअर कोर्ट का फैसला सही है, तब आपकी पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल, अगर जमानत मिल जाती है तो कोर्ट तय करेगा। हम कौन है कहने वाले? जो कोर्ट तय करेगा, चाहे निचली अदालत हो या ऊपर की अदालत हो। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये तो बुनियादी कानून है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। जाहिर है अगर हाई कोर्ट दे देगा तो उसको माना जाएगा।